नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। बात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में जो है मिडिवल स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक, जो कि 100 एडी से 1200 एडी तक रहा। मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से नालंदा के टाइम डेवलपमेंट्स हुई, स्टार्टिंग से लेके 1200 एडी तक क्या हुआ हम इसमें जानेंगे, जो कि एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग पार्ट है कि किस तरीके से लॉजिक जो है वो ग्रो हुआ, किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो उस दौरान शेप अप हुई है, आपको जानने को मिलेगा इसमें। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको भी 25% जो है फीस आपको कम देनी पड़ेगी। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर कोई भी प्लान कर रहा है तो SCRYT कोड के साथ आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लेना। और पेपर वन और कॉमर्स के दोनों के प्लस कोर्सेज कल से शुरू हो रहे हैं। शाम को 6 बजे रोज़ पेपर वन की क्लास आएगी 1.5 घंटे लगातार 3 महीने तक, और 11 बजे सुबह कॉमर्स की क्लास आएगी 1.5 घंटे लगातार 3 महीने तक। तो इनमें एनरोल कर लीजिए। लिंक मैंने आपको टेलीग्राम में इन कोर्सेज का ऑलरेडी दे दिया है। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे अगले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम सारे नए कोर्सेज में कल से उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, मिडिवल स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि एंशिएंट स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ देता है और टर्मिनेशन हो जाता है। जो फाउंडेशन होती है कहीं ना कहीं जैन और जो बुद्धिस्ट आइडियाज़ ऑफ लॉजिक है ना, उसके तहत ज़्यादातर ये फाउंडेशन होती है मिडिवल लॉजिक की। तो जो एंशिएंट लॉजिक था वो 16 कैटेगरी के साथ डील करता था, जिसमें मैंने कल आपको कई सारे डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन वगैरह, नेचर ऑफ सोल वगैरह बताए थे। लेकिन जो इन्फ्रेंस, अनुमान, जो कि एक प्रमाण का हिस्सा है, ये ब्रीफली नोटिस किया गया था एंशिएंट लॉजिक में, ज़्यादा बात नहीं हुई थी इसकी। लेकिन इस मिडिवल लॉजिक के अंदर अनुमान को बहुत एक्सप्लोर किया गया और हर फिलॉसफी ने इसको बड़े तरीके से टेक्निकल टर्म्स को समझा, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया इसे नई नई डेफिनेशन से, और वहीं से प्रमाण शास्त्र की बात आती है मिडिवल लॉजिक के अंदर, जो कि संस्कृत के अंदर जिसका मतलब है जो साइंस ऑफ राइट नॉलेज। जो प्रमाण के हिस्से हम पढ़ते हैं, जो इन्फ्रेंस के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं आज के समय पे, हेतु भाषा पढ़ते हैं। तो जो नॉलेज हमें मिलेगी परसेप्शन से मतलब कि प्रत्यक्ष, जो नॉलेज हमें मिलेगी इन्फ्रेंस से मतलब अनुमान, जो नॉलेज हमें मिलेगी कंपैरिजन से मतलब उपमान, और जो नॉलेज हमें मिलेगी शब्दा से, वर्बल टेस्टिमनी से। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया, इसीलिए मिडिवल को सबसे एक इम्पॉर्टेंट लॉजिकल दौर माना जाता है। वैसे मिडिवल आपने देखा होगा इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एक और दौर को कहा जाता है, जो कि मुगल्स का पीरियड था उस टाइम पे भी। तो ये एक दूसरा तरीका है इसको देखने का, जो मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको सिखाना चाहता हूँ। इस सीरीज़ को मैंने आई थिंक 1 महीने प्लान किया था एक ज़माने में, लेकिन मैं आज 1 दिन में ही उसको डाल रहा हूँ, क्योंकि मन किया कि ये सारे वीडियोस आज ही पोस्ट कर देते हैं। इस महीने का लास्ट होगा और फिर अगले महीने से एक नई शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए, ये मेन कैटेगरीज़ जो कि स्टडी ऑफ लॉजिक में आती है जैन स्कूल के तहत, इसमें वैलिड नॉलेज को कहते हैं प्रमाण, और सिलोगिज्म मतलब कि जहाँ पे व्यक्ति की बात आती है, जैसे इनसेपरेबल कनेक्शन बिटवीन टू, मतलब जैसे स्मोक और फायर को हम एसोसिएट करते हैं। तो आपको आज ये जान के हैरानी होगी कि भाई ये हम काफ़ी समय से पढ़ रहे थे, लेकिन इसकी शुरुआत इस ज़माने से होती है, उससे पहले नहीं था इसका इतना दौर। तो ये आपको आज जानने को मिला होगा। जो नॉलेज हमें नेचर से पता लगती है, असर्टेन करती है किस चीज़ के नेचर को, तो वो हम प्रमाण के तौर पे देखते हैं। फिर रीज़न की बात आती है, हेतु रीज़न को हम जो है परसेप्टिबल और इम्परसेप्टिबल, मतलब जो हमें साफ दिख रहा हो रीज़न या ना भी दिख रहा हो, इन 2 भागों में बाँटते हैं। फिर दृश्यता की बात आती है कि किसी मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को जो स्मॉल इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है, तो व्यक्ति क्या होता है कि उस अनुमान का हिस्सा बन जाता है, दृष्टंता कह देते हैं उसे। फिर उसके बाद आती है इन्फ्रेंस, मतलब कि अनुमान की बात। तो अनुमान आधारित होता है इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, मतलब कि व्यक्ति के ऊपर। वर्बल टेस्टिमनी, जिसे अगमा भी कहते हैं, जो नॉलेज हमें रिलायबल व्यक्तियों से, प्रतिष्ठित लोगों से मिलती है, स्क्रिप्चर्स से मिलती है, क्योंकि वो रिटन और ओरल दोनों हो सकती है। वैलिड नॉलेज को विषय कहा जाता है और फैलेसी को आभास कहा जाता है। ये शुरुआती मेन कैटेगरीज हुआ करती थी, जो कि जैन स्कूल ने आइडेंटिफाई की थी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में ये सब इंपॉर्टेंट PDF है जो आपके काम आएंगे, जिसमें हमने सभी क्लासेस के, चाहे फ्री हो या प्लस, सबके लिंक डाल रखे हैं डिटेल्स के साथ। शुक्रिया।